जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITS सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आती है टेक्निकल बेस्ड, जो भी आपका ITI रिलेटेड डिप्लोमा ऑन बीटेक जो भी है टेक्निकल बेस्ड आपकी एग्जाम आती है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ पे हम लोग जो कि क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये ज़्यादातर आपका हालांकि ITI एंड डिप्लोमा वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बीटेक वाले के लिए खैर ज़्यादा हाई हो जाती है, बट ये जो है कि ITI एंड डिप्लोमा वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो इसमें जो है कि हम लोग टोटल 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने कई भागों में बांटा है, 25-25 करके सेट हमने तैयार किया है। और जो कि ये आपका क्लास कंटिन्यू चलेगी। जो भी आपका टेक्निकल बेस्ड एग्जाम होती है जिसमें कि आपका ट्रेड से पूछी जाती है, वो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो है कि आपको हर तरह के जो कि एग्जाम रिलेटेड पेपर मिलेगा, या तो जो एग्जाम पूछी जा चुकी है वो बेसिक, और या फिर पूछने की उम्मीद होती है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हमने इस सेट में तैयार किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है कि अलग अलग मिलेगा। इजी टू हाई आपको लेवल बाय लेवल आपको इसमें डिस्कस कराया जाएगा, ताकि आपको जो है कि तैयारी और भी मजबूत हो जाए। आपने हालांकि ITI किया है या फिर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, और जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी तो ये काफ़ी ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? सेफ्टी साइंस आर, सुरक्षा चिन्ह है। सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट एड पॉइंट, प्राथमिक उपचार, संकेत, फिर मतलब इंडिकेशन। थर्ड है दुर्घटना से बचने के संकेत, इंडिकेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट, या फिर प्रिकॉशन, सावधान है। तो हमारा जो सुरक्षा का चिन्ह है वो हमारा होता है दुर्घटना से बचने के संकेत। हमारा सुरक्षा चिन्ह दिया होता है किसके लिए? तो दुर्घटना से बचने के लिए हमारा जो है कि बताया होता है कि आपको दुर्घटना से बचनी है, अपने काम पे ध्यान देते हुए जो कि आपको काम करना है, बट सेफ्टी भी बचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द लेंथ ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज की लंबाई होती है। फीलर गेज की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। 60 mm, 75 mm, 90 mm या 100 mm। तो हमारा जो फीलर गेज की लेंथ कितनी होती है तो वो हमारा होती है 100 मिलीमीटर। अब फीलर गेज की यूज पूछती है, कई बार हमारे यूज पूछ देती है कि फीलर गेज की यूज क्या होती है। तो हमारा जो भी जॉब होता है, हमारा जॉब मान लीजिए कोई जॉब ए है एंड जॉब बी, तो दो जॉब के बीच की जो गैप होती है, या फिर हमारा जो भी जॉब होता है उसका जो गैप होता है, एक सॉलिड जॉब है उसका जो हमारा गैप है, इसमें हमने वर्क किया और यहाँ पे वर्क किया है, बीच में गैप है। तो ये दोनों गैप के बीच की जो दूरी होती है उसको चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यूज भी कई बार हमारे से पूछ लिया जाता है। तो फीलर गेज की लंबाई कितनी होती है? तो 100 मिलीमीटर। यूज किया है तो दो मैचिंग पार्टों की गैप की चेक करना, दो पार्टों को गैप की चेक करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर में क्या बोलता है? द कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील। तो पूछा है कि इस्पात की जो स्टील की जो शुद्ध इस्पात होती है उसमें प्रतिशत कितनी होती है कार्बन की? कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 0.8%, यानी कि एबव 0.8%, यानी कि क्या 0.8% से ज़्यादा, 0.8% बिलो, 0.8% से कम, या फिर जस्ट 0.8%, यानी कि एक्चुअल साइज जो है कि एक्चुअल जो हमारा कार्बन के परसेंटेज है वो क्या 0.8% होती है, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो राइट आंसर है वो कार्बन कंटेंट जो हमारा स्टील में होती है वो हमारा जस्ट 0.8% होती है। अपने वो जो स्टील की जो भार होगी उसका जो गुण होगा उसके अकॉर्डिंग जो है इसका 0.8% में कार्बन की मात्रा डाली हुई होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब किया वो लोग जो है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। कई बार होता है क्या है कि वो लोग बेल आइकन को ही प्रेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा जो भी बनाया हुआ वीडियो होता है उनके तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसके लिए वो देख नहीं पाते हैं, अच्छी जानकारी छूट जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd में क्या बोलता है? ब्रॉन्ज इज एलॉय, कांस्य मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर, टिन एंड जिंक का, कॉपर एंड टिन का, लेड एंड जिंक का, या फिर कॉपर एंड जिंक का। एक है कॉपर, टिन एंड जिंक, एक है कॉपर एंड जिंक। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कि पूछ रहा है कि कांसा किसका मिश्रण है, ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? तो ये हमारा जो है कि कॉपर एंड टिन का हमारा मिश्रण है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कॉपर एंड टिन। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ब्रास इज एलॉय, पीतल मिश्रण है। तो पीतल का हम लोग कैसे याद करेंगे? कभी भी पिताजी, इसको याद कर लीजिए हिंदी में पिताजी। पीतल किससे बनेगा? तांबा और
तांबा और जिंक से, यानी कि कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण से हमारा क्या बनेगा, तो ब्रास बनेगा, पीतल बनेगा। पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर एंड जिंक का। हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, कॉपर टिन एंड जिंक, ये तो नहीं होगा, कॉपर एंड टिन नहीं होगा, लीड एंड टिन नहीं होगा, कॉपर एंड जिंक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, कभी भी एक इसको जो है कि याद करने का एक ट्रिक है, पीतल किसका मिश्रण है, तो पिताजी, पिताजी क्या है, तो तांबा और जिंक के मिश्रण से होता है। ठीक है, पिताजी से पीतल, इसको याद करने का एक ट्रिक है जो कि आप लोग को हमेशा याद रखने के लिए जरूरत है। तो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में क्या बोलता है, द होल्डिंग रेंज ऑफ चेन पाइप रेंज। चेन पाइप रेंज के पकड़ने की रेंज है, तो चेन पाइप के द्वारा हम लोग कितने बड़े साइज को हम लोग पकड़ सकते हैं, पाइप को हम लोग पकड़ सकते हैं, ये हमारा पूछ रहा है। चेन पाइप के द्वारा 50 से 150 मिलीमीटर, 70 से 170 मिलीमीटर, 80 से 180 मिलीमीटर, या 100 से 200 मिलीमीटर। तो हम लोग जो है कि चेन पाइप द्वारा जो कि कितना मिलीमीटर पर साइज का पकड़ सकते हैं, तो हम लोग 50 से 150 मिलीमीटर तक के साइज को हम लोग पकड़ सकते हैं। ओके, चेन पाइप हम लोग ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो जो है कि प्लम्बर सेक्शन में हमारा ज़्यादा यूज होता है। पाइप वगैरह को खोलने और टाइट करने के लिए चेन पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है कि ज़्यादातर प्लम्बर सेक्शन में यूज होती है। बड़े बड़े पाइप को खोलना और कसना होता है, तो उसके लिए हम लोग जो है कि चेन पाइप का इस्तेमाल करते हैं। द होल्डिंग रेंज ऑफ चेन पाइप रेंज। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज मटेरियल यूज टू मेक ए ट्विस्ट ड्रिल। घुमावदार बर्मे को बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, हाई कार्बन स्टील, यानी कि हमारा पूछ रहा है कि ट्विस्ट ड्रिल को बनाने में किस प्रकार का मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, या कॉपर। तो ये सारे जो है कि बेसिक क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन जो है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक तुमने सेट तैयार किया तो उससे सारा क्वेश्चन आपका मैथ एग्जाम में आ जाएगा, पर हर सेट से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन, मैं उतना ही वही सारा क्वेश्चन लाता हूँ जो कि आपको कंफर्म है कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ही ले। तो जो है कि ट्विस्ट हमारा किसका बना होता है, तो हमारा ज़्यादातर बना होता है हाई स्पीड स्टील का। ओके, HSS का, ज़्यादातर नहीं है, एक्चुअल में जो हमारा ट्विस्ट बना होता है वो हाई स्पीड स्टील का ही बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाई कार्बन स्टील का क्या बना होता है, तो हमारा सिंगल पॉइंट टूल बना होता है। कार्बाइड टूल वगैरह जो होता है वो हमारा सिंगल पॉइंट टूल बना होता है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, द रेंज ऑफ कार्बन इन प्लेन कार्बन स्टील। समतल कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत होती है, तो समतल जो नॉर्मल कार्बन होती है प्लेन कार्बन स्टील में, उसमें जो है कि कार्बन की परसेंटेज कितना होती है, 1% से 2%, 2% से 4%, 0.1% से 1.7%, या फिर 4% से 6%। तो हमारा जो नॉर्मल जो कार्बन परसेंट होती है वो हमारा कितनी होती है नॉर्मल कार्बन में, तो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो हमारा होती है 0.1 से कितना होती है 0.1% टू 1.7% तक। ठीक है, हमारा कितनी हो जाती है 0.1 से 1.7% तक हमारी कार्बन की परसेंट होती है नॉर्मल कार्बन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। यह हालांकि जो जितना भी क्वेश्चन है हमने खुद से टाइप किया है और जो है कि अपने दोस्तों के साथ, तो आप लोग जो है कि मेहनत को देखते हुए भी वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों के लिए जो है कि मैं क्वेश्चन ला सकूँ। जितने ज़्यादा आप लोग वीडियो वॉच कीजिएगा मैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा। और वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और जो भी टेक्निकल फ्रेंड है, जो भी आपके साथ ITI किए हुए हैं आपके फ्रेंड है या फिर भाई लोग जो भी हैं, उनको जो है कि एक शेयर कीजिए लिंक, ताकि जो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूँ अलग अलग जो है कि। और भी धीरे धीरे जो है कि मैं आपको कंटिन्यू जो है कि एवरेज बढ़ाते जाऊँगा, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, लुब्रिकेशन का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन। तो हम लोग किसी भी कभी हम लोग लुब्रिकेशन क्यों करते हैं हमारा, ताकि कोई भी जॉब या फ्रिक्शन पार्ट्स है, गियर वगैरह हो गया, या फिर जॉब भी जब हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग कूलेंट का यूज़ करते हैं, हम लोग मशीन में जो कि तेल डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो हम लोग गियर को बचाने के लिए। ऑप्शन है इंक्रीज द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज द फ्रिक्शन, बोथ C and D, A and B एंड डी। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो हम लोग जो है कि फ्रिक्शन लुब्रिकेंट क्यों करते हैं, तो डिक्रीज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लुब्रिकेशन कितना टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। एक तो जो आपका जो है कि हार्ड होता है, एक नॉर्मल सॉफ्ट होता है, जो कि अलग अलग में आता है। आपका हार्ड लुब्रिकेंट कौन हो गया, तो हमारा जो है कि ग्रेफाइट जो है कि हार्ड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। और अलग अलग जो है
कि अलग अलग आता है। मैं इसके बारे में भी सारा डिस्कस करूँगा, आप लोग जो कि कंटिन्यू क्लास में रहा कीजिएगा, तो आप लोग को जो है कि सारा जानकारी मिले। और हमने कई सारे वीडियो बना रखा है, आप लोग प्ले लिस्ट में उसको वॉच कर सकते हैं। तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी लोग, वो कोई भी एग्जाम चाहे ONGC हो, सेल हो, गेल हो, भेल हो, बार्क हो, सबके लिए जो है कि एक ही रिलेटेड जो है कि आपका सेट होता है, जिससे कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं हम। बेंच वाइज को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाता है? यानी कि हमारा जब बेंच वाइज को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो हमारा कौन सा पार्ट है कि टूट सकता है? वेल ओवर टाइटनेस द बेंच वाइज विच पार्ट विल गेट डैमेज? तो हमारा कौन सा पार्ट है जो कि डैमेज हो जाएगा बेंच वाइज को ज़्यादा टाइट करने से? क्या हैंडल, स्पिंडल, बॉडी या फिक्स जॉ? तो हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि जल्दी हमारा टूटने का ज़्यादा चांस रहता है या फिर क्षतिग्रस्त होने का? तो हमारा स्पिंडल। जब भी अगर हम बेंच वाइज को ज़्यादा टाइट कर देंगे हैमरिंग करके या फिर किसी भी चीज़ की सहायता से, तो हमारा जो कि स्पिंडल खराब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाती है। ओवर अगर लोड करेंगे, ओवर ज़्यादा प्रेशर करके हम लोग उसको लॉक करते हैं। तो चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या बोलते हैं? नट के किनारे पर वाशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो पूछ रहा है कि हमने एक नट किया है, नट से डाला है, नट के ऊपर जो हमने बोल्ट और नट के बोल्ट को लगा दिया, उसके बाद हमने नट को यहाँ पे लगाना है और नट के पास हमने एक वाशर दिया है। तो किस प्रकार का वाशर होता है जिसको कि लगाकर मोड़ देते हैं हम? क्या बोलता हूँ? वाशर को मोड़ कर लॉक करना हो। Which type of washer is used for locking the nut by bending the washer against the side of? तो किस प्रकार का वॉशर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। टैब वाशर, लॉकिंग प्लेट, स्प्रिंग वाशर एंड लॉकिंग वाशर विथ लॉग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाता है टैब वाशर। टैब वाशर का हम लोग जो कि कहाँ प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो कि नट और बोल्ट को जब भी हम लोग टाइट करते हैं उसके बाद उसको वाशर को लगा के उसको मोड़ने के लिए, हमने जो एक क्लास लिया था उसमें जो है कि हमने टैब वाशर का वीडियो फोटो भी दिखाया था कि टैब वाशर कैसा होता है, उसका यूज़ क्या है। तो आप लोग जो है कि सारा वीडियो को वॉच कीजिए तो डेफिनेटली जो है कि आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और 12 नंबर देखते हैं। टेम्परिंग इज डन एट टेम्परेचर। तापनुशील तापमानों पर की जाती है। तो टेम्परिंग जो है कि कब की जाती है, किस क्रिटिकल पॉइंट पर की जाती है, ये हमारा पूछ रहा है हम। बोलो क्रिटिकल पॉइंट यानी जितना टेम्परेचर उससे हल्का सा कम, या फिर क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा, उसका टेम्परेचर पॉइंट से ज़्यादा, या फिर मेल्टिंग पॉइंट तक, गलने के पॉइंट तक, या फिर नन ऑफ एबव। तो हमारा जो टेम्परिंग किया जाता है वो हमारा जो है कि बिलो क्रिटिकल पॉइंट तक किया जाता है। ओके, जो उसका टेम्परिंग गलना का संभावना हो उससे जो है कि कम पे हम लोग उसको टेम्परेचर करते हैं ताकि वो हमारा जो है कि मजबूत हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या बोलता है? स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग होने वाले सर्वाधिक उपयुक्त औजार कौन है? स्पॉट फेस करना, तो स्पॉट फेस हम लोग कहाँ पे करते हैं? जब भी ड्रिल करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक जॉब है, एक इस टाइप का ही मान लीजिए एक जॉब है, अर्धवृत्ताकार हो गया, इस टाइप से मान लीजिए एक जॉब है, हमने यहाँ पे इस जगह हमने ड्रिल करना है, हमने इस जगह ड्रिल करके यहाँ पे बोल्टिंग करना है। तो बोल्टिंग करेंगे तो क्या हमारा होल कर लेंगे, थ्रेड काट लेंगे, तो क्या हमारा यहाँ पे बोल्ट जो है कि लगाएंगे तो क्या सही से कभी बैठेगा? तो नहीं। हमारा क्या हो जाता है कि वहाँ पे जो है कि वो अपने जगह से हिलने के डर रहता है, कई बार टूटने के डर रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। वही हमारा इंग्लिश में क्या बोलता है? द एप्रोचेंट टूल यूज्ड फॉर स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन। तो हमारा जो स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए किस प्रकार का टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर हमने स्पॉट फेसिंग प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक अर्धवृत्ताकार कुछ इस टाइप से, मान लीजिए हमने एक जॉब है अर्धवृत्ताकार कुछ टाइप से, यहाँ पे है जो है कि ड्रिल किया हुआ है, ड्रिल किया, थ्रेड यहाँ पे काट दिया, अब यहाँ पे बोल्टिंग करना है। तो बोल्टिंग करने के लिए जो है कि हमने वहाँ पे नट को स्थान देना है या बोल्ट करना है, तो वहाँ पे हमने किस टूल का इस्तेमाल करके वहाँ पे हमने इसे फेसिंग करेंगे ताकि जो कि हल्का सा फेस हो, जिसके लिए हमारा जो भी टूल हमारा बोल्ट या नट हो उसको जो कि स्थान दिया जा सके। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? कौन सा कटर का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। रिमर का, काउंटर सिंक का, फ्लाई कटर का या लेथ टूल का। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं वो हम लोग फ्लाई कटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्पॉट फेस या फिर उसको फ्लाई कटर बोलिए, या फिर कई जगह आपको स्पॉट फेस कटर लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई कटर या फिर स्पॉट फेस कटर। ठीक है, स्पॉट फेस टूल भी इसको बोल सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आता है 14 नंबर। एक अनियमित आकार के कार्यखंड को खराद पर घुमाया गया, खराद यानी कि लेथ पर, निम्नलिखित में से किस
वर्क होल्डिंग उपसाधन का प्रयोग किया जाता है। हमने ये बोल रहा है कि एक जो है कि अनियमित आकार का, ना तो ये बेलनाकार है, ये जो है कोई एक खास शेप में नहीं है, ना तो ये बेलनाकार है, ना ही ये स्क्वायर है, या ना ही ये ट्रायंगल है, मतलब अनचाहा टाइप से जो है कि शेप है। आप लकड़ी को ही ले लीजिए, जो उसका इधर उधर जो जड़ जैसा निकला होता है, या फिर कई बार होता है कि ढलाई जब भी करता है तो कोई खास शेप में आता है, बट उसको जो कि खास शेप में तैयार करना, या तो उसको बेलनाकार में बनाना होता है, या स्क्वायर में बनाना, या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायर जैसा होता है वो हम लोग जो है उसे बनाना होता है। तो वही बोल रहा है कि कार्यखंड अनियमित आकार का, उसका कोई एक स्पेशल मॉडल नहीं है। तो उसको जो है कि एक स्पेशल मॉडल में करने के लिए तो हम लोग किस प्रकार का चक का इस्तेमाल करेंगे, वही इंग्लिश में पूछा। द इनरेगुलर शेप्ड वर्क पीस दैट इज टर्न्ड ऑन ए लेथ विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एक्सेसरीज इज यूज्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 3 चक, 2 चक, ड्राइविंग प्लेट या फेस प्लेट। तो हमारा अनियमित आकार के जो जॉब होते हैं उसको पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फेस प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नहीं देखते हैं 40 नंबर में क्या बोल दिया गया है, सीन चक्र के प्रसाधन का संदर्भ डैश है। सीन चक्र यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूछ रहा है ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रेफर टू। तो हमारा जो ड्रेसिंग व्हील और ग्राइंडिंग व्हील का जो है कि उसको ड्रेस करना तो किसके संदर्भ में है। ऑप्शन देख लेते हैं, चक्र के कर्तन कार्यविधि का पुनः यानी डिस्टेंस ऑफ द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील, फिर शेप ऑफ द व्हील, चक्र की आकृति, फिर चक्र को अक्ष के साथ संक्रेदित बनाने के लिए मेकिंग द व्हील कंसल्ट विच द एक्सिस, या फिर चक्र को बदलने के लिए चेंज द व्हील। 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है कि चक्र के कर्तन कार्यविधि को पुनः स्थापित करना। हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील पे जो हमने ड्रेसिंग है तो किस लिए करते हैं, जो हमारा ये व्हील है हमने कई बार इसको पे जब वर्क होता है हमने इसे जो भी जो है कि किसी जॉब को हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं, तो इस पर जो है कि एक जो कि छोटा छोटा बूंदा बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये जो है कि लोड हो जाता है, इसमें कच्चा बढ़ जाता है, इसकी वजह से कि आगे क्या होता है ये प्रोसेस में काटना छोड़ देता है। तो उसको हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, किस लिए ड्रेसिंग करते हैं, तो फिर से जो है कि पुनः जो है कि जॉब को कटिंग कर सके, ग्राइंड कर सके, इसके लिए जो है कि ये आता है। जैसे मान लो हम लोग टूल को ही कई बार हम लोग ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर के द्वारा जो उसको साफ करते हैं ताकि उसका पॉइंट को जो है कि तेज किया जा सके, तीखा बनाया जा सके, ताकि हम लोग जो है कि कटिंग कर सकता है। वैसे व्हील को भी जब हम लोग वर्क करते रहते हैं तो वो हमारा जो है कि घिस जाता है, तो उसको भी जो है कि साफ करना होता है। अलग अलग जो है कि हम लोग इसके लिए ज़्यादातर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो डायमंड पॉइंट टूल के द्वारा जो है इसको हम लोग साफ करते हैं, ड्रेस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 नंबर देखते हैं, 60 नंबर में क्या बोलता है, एक द शेप ऑफ टीथ ए रास्प कट फाइल। तो रास्प कट फाइल का शेप पूछ रहा है, मोटी रेती कर्तन फाइल के दांत की आकृति है। तो मोटी रेती यानी कि रास्प कट फाइल के बारे में पूछा कि इसका जो दांत होता है, टीथ होता है, वो किस डिजाइन में बनाता है, क्या फ्लैट होता है, हाफ राउंड होता है, ट्रेंगुलर होता है, या फिर राउंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाता है ट्रेंगुलर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मोटी रेती कर्तन का फाइल की जो दांत की आकृति होती है वो हमारा ट्रेंगुलर होती है, हमारा जो है वो ट्रेंगुलर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर पूछा है, बड़े व्यासों के बहुत छिद्र के प्रवेधन के लिए एक प्रवेधन मशीन का चयन करें। चूज ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ ए लार्ज डायमीटर। बड़ा डायमीटर करना है, उसके लिए हम लोग किस प्रकार का जो है कि ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे वो हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है सेंसिटिव बिच ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, कॉलम ड्रिल मशीन, या फिर रेडियल ड्रिल मशीन। तो हमारा जो इसमें लार्ज पूछ रहा है कि मल्टीपल होल ऑफ ए लार्ज, मतलब अलग अलग साइज में और बड़ा साइज करना है, तो उसके लिए कौन सा ड्रिल मशीन इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग रेडियल ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे। रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में कुछ और बात करते हैं। रेडियल ड्रिल मशीन का हेड कितना डिग्री में घूमता है, तो पूरा 360 डिग्री में घूमता है, पूरा वो एक चक्कर अपने आप को लगा सकता है। वो आप जो है कि जॉब एक मशीन यहाँ पे आप बड़ा सा भी जॉब रख दो उसके आसपास, वो जो जितना बड़ा उसका कॉलम होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना कार्य कर लेगा, ठीक है। वो उसके द्वारा आप लोग कार्य कर सकते हैं, कार्य कर लेगा नहीं, वो कार्य करना होगा खुद से। कभी भी ऑपरेटर को ही कार्य करना होता है, मशीन खुद से कुछ नहीं करती जब तक आप उसको
काम करवाओगे नहीं तब तक। 18 पूछता है, बोलता है द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, प्रवेशी क्षेत्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया है। हमने जो है कि पिछले क्वेश्चन में हम ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था उसके बारे में जो डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने क्या क्या क्वेश्चन था, तो वहाँ पे स्पोर्ट फेसर के बारे में था वहाँ पे। और वैसे ही पूछ रहा है कि जब जो है कि एक हॉल को उसको जो कि उसके हेड पर बोल्ट को लगाना है, तो चपटा उसके लिए बोल्ट लगाना है, तो बोल्ट के लिए जो कि एक फेस जो चपटा जैसा बनाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, काउंटर बोरिंग का, काउंटर सिंकिंग का, रिमिंग का या स्पॉट फेसिंग का। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा स्पॉट फेसिंग। हमने पहले ही बताया था कि मान लीजिए एक सेमी सर्कल ड्रिल है, सेमी सर्कल जॉब है सॉरी, या फिर कोई भी एक जॉब है, ऐसे ही कोई जॉब है, तो यहाँ पे हमको जो है कि अगर ड्रिल करके यहाँ पे हमको बोल्ट लगाना है, तो हम लोग आसानी से लगाने का तो लगा देंगे, बट ये हमारा जो है कि अपने स्थान पे नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हल्का सा हमें यहाँ पे फेस करना होता है, ताकि फेस करने से क्या होगा, जब भी हम लोग यहाँ पे बोल्ट डालेंगे तो उसका जो हेड होता है वो आसानी से यहाँ पे अपना स्थान बना सकता है, वो ग्रिप बना सकता है, ताकि वो स्लिप ना करे, ठीक है, और टाइट अच्छे से हो। तो उसके लिए हम लोग स्पोर्ट फेस करते हैं। स्पोर्ट फेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो स्पोर्ट फेसर कटर के लिए या फिर फ्लाई कटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये किसके द्वारा होता है, तो आपका हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के द्वारा कर सकते हैं, बीटीबी के द्वारा कर सकते हैं, या लेथ मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क का आपका जो है कि ये डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, इन ए हॉल बेसिस सिस्टम द लोअर डेविएशन ऑफ द हॉल एच इज, एच बोल कैपिटल एच, ठीक है। तो एक छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र एच कैपिटल एच के लिए निम्न विचलन है 0 mm, 0.1 mm, 1 mm या 0.01 mm, 0.01 mm। तो हमारा जो भी छिद्र आधारित कैपिटल एच का जो विचलन है वो हमारा क्या है, तो 0 mm। अब ये बोलिएगा कि सर ये कैसे हो गया, हमने जो है कि हॉल एंड शाफ्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कई सारे क्लास में। तो होता क्या है कि जब भी एक मान लीजिए कुछ स्टेप से 20 प्लस 0.002 माइनस 0.001 कुछ इस टाइप से ही आपका एक हो गया, एक जो है कि टॉलरेंस वगैरह में आपका जो है कि दे दिया है मेजरिंग। तो अब आपको करना क्या होता है, तो इसका ये पूछ रहा है कि एक्चुअल साइज जो लोअर डिवीजन है वो हमारा कितना, तो आज जो बेसिक है ये तो हमारा यही रहेगा, यानी कि 20 हमने यहाँ पे 20 लिया, ऐसे क्या होगा 0 से ही आपका बढ़ेगा वो प्लस या माइनस, तो वो जो आपका लोअर डिवीजन जो एक्चुअल साइज होता है वो कैपिटल एस से जो हम लोग हॉल को डिनोट करते हैं वो हमारा 0 के अकॉर्डिंग ही आता है, 0 mm के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा अच्छा से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, साक्षी निशान बनाने के लिए छिद्रित का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार के पंच का हम लोग, द पंच इज यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। तो हम लोग एक जॉब को मार्क करना है, उसके बाद हमें वहाँ पे मार्क करके हमने विटनेस बनाना है कि हमें दिखना चाहिए। तो किस प्रकार का हम लोग विटनेस पंच का हम लोग इस्तेमाल करें, विटनेस पंच के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं। ऑप्शन है ए 60 डिग्री, यहाँ पे प्रिंक नहीं, यहाँ पे डॉट होगा, फिर यहाँ पे 30 डिग्री प्रिंक पंच, यहाँ पे सेंटर पंच, यहाँ पे फिर जो है सेंटर पंच 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन हो गया है, उसके लिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कि साक्षी ने जो हमें इंडिकेशन के लिए हमारा बनाना है, किसी भी हमने एक जॉब को ग्राइंड किया, सॉरी मार्क किया कुछ इस टाइप से, तो हमें वहाँ पे एक इंडिकेट करने के लिए निशान देना है, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे 30 डिग्री का पिक पंच का इस्तेमाल करेंगे। एक होता है कि अगर डीपली करना हो तो हमें जो है कि इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, यूज़ ऑफ विटनेस मार्किंग, सिर्फ विटनेस के लिए, तो सॉरी विटनेस के लिए यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसा जो है कि 60 डिग्री का डॉट पंच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डॉट पंच के लिए। और ऐसे जो है कि नॉर्मल जो हम लोग किसका करते हैं, तो 30 डिग्री का पिक पंच का इस्तेमाल करके हम लोग जो है कि निशान को तैयार करते हैं। तो हमने मार्क कर लिया किसी भी के थ्रू, जो है कि कैलिपर के थ्रू हमने यहाँ पे एक मार्क कर लिया। अब इसको जो है कि देखें ताकि मशीन बंद जो है कि जल्दी से ना मिट सके पानी कूलेंट की वजह से, तो यहाँ पे हमें एक विटनेस दे देना होता है जो कि 30 डिग्री का जैसे पतली थीन लाइन के लिए, और जब डीप करना हो तो वहाँ पर 60 डिग्री का डॉट पंच की सहायता से हम लोग इसको कर लेते हैं। और सेंटर पंच का मान कितना होता है, तो वो हमारा 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में क्या बोलता है, टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरेमिक की लैपिंग के लिए अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। एब्रेसिव मटेरियल यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड एंड सिरेमिक इज। तो टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक का जो है कि प्रयोग किसके लिए किया जाता है,
का उपयोग जो है कि किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन देख लेते हैं, डायमंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बन या सिलिकॉन कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डायमंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है? टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरेमिक की लेपिंग के लिए अपघर्षक सामग्री, ये लेपिंग चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये आपका मशीनिस्ट में ज़्यादातर आपको मशीनिस्ट में हो गया, ग्राइंडर में हो गया और फिटर में भी आपका पूछा ही जाता। तो ये आपको मशीनिस्ट में और ग्राइंडर में सबसे ज़्यादा आपका से रिलेटेड आपका लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कि लेपिंग प्रोसेस आपने देखा होगा, लेपिंग एंड जो आपका क्या होता है, मान लीजिए किसी भी ये सिलेंड्रिकल नुमा जॉब है, कुछ इस टाइप से सिलेंड्रिकल नुमा, तो लेपिंग कब किया जाता है? ग्राइंडिंग करने के बाद और भी फिनिशिंग लाने के लिए वहाँ पे हम लोग जो है कि लेपिंग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे एक टूल लगा होता है और वो जो है कि घूम घूम के ये सारा जो है कि जितना भी प्लेस है उसको जो कि और भी चिकना करता है। तो वहाँ पे हम लोग जो एक अपघर्षक का यूज़, एक जो है कि बुरादा रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पूछा कि टंगस्टन कार्बाइड तो सिरेमिक की लेपिंग है, टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक जो काफ़ी हार्ड होता है, तो उसमें कैसे, तो डायमंड रिलेटेड जो है वर्क होता है, उसमें जो है कि हम लोग कार्य करते हैं, सामग्री का उपयोग किया जाता है, यह जो है कि डायमंड में होता है, ठीक है। ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 22 नंबर में क्या बोलता है? ड्रिल चक्स आर फिटेड ऑन द ड्रिल मशीन स्पेंडल बाय मेंस ऑफ ए। ड्रिल चक्र ड्रिलिंग मशीन पर डैश के माध्यम से लगाए जाते हैं। तो ड्रिल मशीन जो कि ड्रिलिंग मशीन के ड्रिल चक्र ड्रिलिंग मशीन पर किसके माध्यम से लगाए जाते हैं? तो जो भी ड्रिल हमारा मशीन होता है, ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, पीला टाइप मशीन या फिर कई प्रकार के ड्रिल मशीन होते हैं, उसके बारे में भी हमने एक जो है कि सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसके बारे में, सारा स्पेशल फॉर ड्रिल मशीन एंड टूल। उस पर जो तो हमारा ड्रिल मशीन कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें ये पूछ रहा है कि ड्रिल चक्र ड्रिलिंग मशीन पर डैश के माध्यम से लगाया जाता है। तो ड्रिल चक्र जो है कि हमारा किसके माध्यम से लगाया जाता है? ऑप्शन है नल रिंग, आर्बर, पिनियन एंड की। तो हमारा जो होता है वो आर्बर जो हमारा कॉलम में एक बना होता है, आर्बर जो है जिसपे कि हमारा ड्रिल को लगाया जाता है। ड्रिल को लगा के वहाँ पे जो है कि हम लोग जॉब को ड्रिलिंग करते हैं हम। जो नहीं देखते हैं 23 नंबर में क्या बोलता है? 23 में निम्न में से टेपर अनुपात का सही सूत्र कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है और पूछा कि टेपर का जो है कि क्वेश्चन सूत्र कौन सा सही होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टेपर? तो टेपर का जो करेक्ट फार्मूला, सही फार्मूला वो कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। कैपिटल के, तो टेपर को कैसे डिनोट करते हैं? के से भी डिनोट करते हैं। बोल रहा है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल, फिर है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l, मतलब ये सारा जो कि बटा में, ये बाई दिख रहा है ना, आप ये बटा में अनुपात में भागा में करके हम। फिर है के इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी माइनस एल, तो के इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग जो एग्जाम में भी पढ़े होंगे, आप लोग ये ITI वगैरह में भी पढ़े होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल, ठीक है। एक तो ये होता है आपका कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल। यहाँ पे एक आपका जब एग्जाम में पूछता है तो उसमें क्या होता है, एक जो आपका जब ज़्यादातर आपका लेफ्ट रिलेटेड जब भी टेपर टर्निंग के बारे में पूछेगा तो उसका अलग फार्मूला हो जाता है, और इसका जो टेपर के बारे में से पूछा है, जब आपको टेपर टर्निंग याद करना होता है तो वहाँ पे जो है कि अलग फार्मूला वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे उसके बारे में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग जो भी आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चे सतीश धवन का आपने एग्ज़ाम दिया था उसका आंसर किया गया है, तो आप लोग जो है कि आप लोग आंसर की अपना चेक कर लीजिएगा। और जो लोग भी चाहते हैं कि वो आंसर की को क्लास में डिस्कस किया जाए, तो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो कि व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप लोग वहाँ से जाके उस व्हाट्सएप पे जो है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आप लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है कि अगर डाउनलोड कर लिए आंसर की डाउनलोड कर लिए तो उसको आप लोग दीजिएगा, मैं उस पर फुली डिस्कशन कर दूंगा, ताकि जो है कि आपके सारे दोस्त लोग को और भी अनदर को जो है कि आपको हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है। तो पिटवा लोहा कौन सा होता है? जो हमारा रॉट आयरन वो कौन सा होता है? ये हमारे जितने भी प्रकार के लोहा पर देखते हैं हम लोग, या प्लांट में या फिर बाहर कहीं भी, तो सबसे जो शुद्ध लोहा होता है वो हमारा पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन में किस परसेंट
कार्बन की परसेंट सबसे कम, अगर कभी भी आँख बंद करके आपसे नॉर्मल पूछ दे कि कार्बन की परसेंट सबसे कम किस में होती है, डायरेक्ट बोलना है रॉट आयरन। कोई भी अनदर आयरन के बारे में नहीं बताना है, लोहा के बारे में। तो उसमें कितना परसेंट जो है कि रॉट आयरन होती है, रॉट आयरन में कार्बन परसेंट कितना होता है 0.2 से 0.3%, 0.3 से 0.8%, 0.02 से 0.03%, या फिर 0.1 से 0.2%। तो आज रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है वो 0.02 से 0.03%, यानी कि समझ सकते हैं कि कितना कम कार्बन की मात्रा है। और ये आप लोग जो है कि इसका रॉट आयरन का क्या बनाया जाता है, तो इसका जो है कि हुक बनाया जाता है। आपका ये क्रेन का हुक हो या फिर आप जेसीबी वगैरह में जो देखते हो पुलिंग करने के लिए, तो वो भी जो है कि रॉट आयरन का ही हुक जो बना होता है, ये टेपर सा इस टाइप से आपका हुक जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो वो रॉट आयरन मेटल का ही बना होता है। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो हो वो आप तक बहुत ही जल्दी आप तक जो कि इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे और इससे भी हाई लेवल की क्वालिटी, हाई लेवल कंटिन्यू जो कि 1000 क्वेश्चन का एक कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा। और जो भी अपने दोस्तों को जोड़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर कीजिए। मैं सारा पढ़ाता हूँ आपको जो कि फीडर टर्नर मशीन से रिलेटेड, अनदर ट्रेड से रिलेटेड जो पढ़ाता हूँ, मैकेनिकल ट्रेड रिलेटेड जितना भी है, या और फिर जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड आती है वैकेंसी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आते हैं उसके बारे में आप लोगों को जो है कि आप लोगों को बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कृपया वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।